You've just won the UP T20 लीग एज कैप्टन। सबसे ज्यादा रन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जो 2 साल आप लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ली थे। किसने जीती कैप आपको? केएल भाई ने जीती। आपको एक वो इंसिडेंट बता दो, बहुत तगड़ा। 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन दे रखे हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कुछ चल रहा है क्या चल रहा है। तो ना अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा फील हो रहा है। खाना वो खाना तो मन करता है कि यार घर की दाल रोटी मिल जाए ना, मजा आ जाए। कि लाइफ का वो ब्रेकिंग पॉइंट या वो सेटबैक कब मिला था जब लगा था कि यार या तो गेम ही छोड़ देना चाहिए? आप गॉड में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी बताऊंगा मैं। बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो भारत में यूपी जैसी बड़ी स्टेट के बहुत ही यंग एज में एक ऑल फॉर्मेट कप्तान बन जाते हैं और तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म करके भी दिखाते हैं। और आज मैं एक ऐसी एक खिलाड़ी से तुम सबको मिलवाने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं 2025 यूपी T20 लीग के ऑरेंज कैप विनर, सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले विनिंग कप्तान की, काशी रुद्रास के कप्तान की, करण शर्मा की। वेलकम टू दिल्ली भाई। थैंक यू। आप आए हो दिल्ली मिलने, हमसे बहुत अच्छा लगा। कोई इंट्रोडक्शन सुना था भी आपने? हाँ, कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं। सब कुछ ठीक First बोला? class एकदम, सब बढ़िया। भाई ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वेलकम करण भाई। थैंक यू। भाई इस टाइम पे अगर हम लोग आपकी लाइफ की बात करें, you've just won the UP T20 लीग एज कैप्टन, सबसे ज्यादा रन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ये फीलिंग एज अ प्लेयर इस एज में भी, भाई आप यंग ही हो भाई, यहाँ से बहुत आगे जाना है, कैसी फीलिंग है इस टाइम? नहीं, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी फीलिंग है यार। बहुत मेहनत करी थी इस टूर्नामेंट से पहले। आई थिंक मैंने स्पेशली 4-5 महीने काफ़ी प्रैक्टिस करी, उठा बहुत सारा। बहुत मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं बताऊंगा तो कहेंगे यार तू ऐसे कैसे करता था। बट उसके बाद जीतना ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगता है एज अ प्लेयर। आपको लगता है कि यार हाँ, थोड़ी जो मेहनत करी आपने वो एटलीस्ट थोड़ा तो काम आई आपके। बट एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है कि अब नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए फोकस करना है। रणजी ट्रॉफी आ रही है हमारी, तो उस पर फोकस करना है। मेन फोकस मेरा यही है कि यार यूपी को एटलीस्ट हम 1-2 टूर्नामेंट जिताएं, क्योंकि जैसी हमारी टीम है बहुत केपेबल है। बट एक उसकी तरह खेलेंगे, यूनिट की तरह खेलेंगे तो हम जीत भी जाएंगे। बिल्कुल सही भाई। और ऐसा नहीं है कि जीत सकते नहीं है, क्योंकि आपने अब ये बात प्रूव करके दिखा दी है। आप 3 साल से काशी रुद्रास के कप्तान थे। पहले साल भी आप ऑरेंज कैप विनर थे। सेकंड सीजन काशी इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी थोड़ी मीडियोकर ही थी। आपका जितना मुझे याद है 100 का स्ट्राइक रेट था, 19 का एवरेज था। बट इस साल 1 साल के अंदर आपने सेम लीग में सब कुछ टर्न अराउंड करके दिखा दिया भाई। मतलब लगभग 50 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, विनिंग कप्तान। तो ये जो 1 साल के अंदर ही शिफ्ट आया, ये मेंटालिटी चेंज थी, गेम में चेंज था, या कैसे किया आपने? नहीं, ऑब्वियसली मेंटालिटी चेंज थी, गेम में भी काफ़ी चेंज किया था ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब मैंने 3-4 महीने जो काम किया है अपने गेम के, स्पेशली रणजी ट्रॉफी के बाद, तो वो आई थिंक बहुत क्रूशल पीरियड था मेरे लिए पर्सनली। तो मुझे लग रहा था आई थिंक वो डू और डाई सिचुएशन की तरह मैं सोच रहा था अपने माइंड में, थी नहीं बट मैं अपने माइंड में वो चीज़ दे रहा था कि यार ये डू और डाई सिचुएशन है, मुझे करना है। तो उस टाइम पे मैं कोशिश कर रहा था जितना अपनी बॉडी को पुश करूँ, मेंटली पुश करूँ। आई थिंक अगर मैं अपना रूटीन बताऊंगा एक दिन का, तो अगर मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठने के बाद सीधा 4 घंटे बैटिंग, घर गया, रेस्ट किया, फिर 4 घंटे बैटिंग, फिर उसके बाद जिम। तो ये एवरी डे रूटीन में फॉलो कर रहा था। अभी यूपी T20 से पहले बारिश हो रही है नहीं हो रही है कोई फ़र्क नहीं, सेम डे सेम रूटीन चले जा रहा था। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा आपके अंदर वो एक मेंटालिटी और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड आ जाता है आपके अंदर। तो वो काफ़ी चल रहा था। और उससे पहले जो सीज़न रहा था, मेरी सर्जरी हुई थी, स्पेशली जो हाथ की हैमेड सर्जरी होती है, तो आई थिंक वो बहुत गंदी होती है, क्योंकि बैट्समैन के लिए टॉप हैंड बहुत ज़रूरी होता है। और टॉप हैंड मेरा बिल्कुल उस टाइम पे वीक पॉइंट हो रखा था और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। और मैं मेंटली स्ट्रांग था, मैंने कहा नहीं यार जाके करूँगा, परफॉर्म करूँगा, बट वो हो नहीं रहा था। मैं चाह रहा था अपनी तरफ से, बट वो हो नहीं रहा था। बट इस सीज़न बाय गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो करा और बहुत अच्छा है। तो अब जब आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, तो यहाँ से आपको कहीं वो फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिली अपने बारे में कि जो मेहनत मैंने करी थी वो कहीं ना कहीं इन ऑल एस्पेक्ट्स देखा जाए तो आपके लिए बिल्कुल काम आ गया, मतलब सब कुछ काम आ गया एक तरह से एक ही सीजन में? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट फिर भी मेरे अंदर वो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब मैंने अभी उसके बाद भी थ्रू आउट टूर्नामेंट और इवन आफ्टर द टूर्नामेंट मैंने कोचेस से बात करी है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं और पुश कर सकता हूँ या और बेटर कर सकता हूँ। या ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर आप चाहते हो कि आप रोज़ पुश करो, रोज़ बेटर देखो, अपनी बैटिंग में और क्या बेटर कर सकते हो, बॉलिंग में क्या बेटर कर सकते हो। तो अभी आप मुझसे जेन्युइनली पूछोगे तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं स्टिल उतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि उससे ज़्यादा ही पुश कर रहा हूँ।
तो जैसे मैंने मतलब किसी कोच ने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारे अच्छे रन हो रहे हो या अच्छी सब चीज़ें चल रही हो तो अपनी मेहनत और बढ़ा दो, तो मैंने वही कर रहा हूँ अभी रणजी ट्रॉफी से पहले, कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा मेहनत करूँ। एंड आई थिंक अगर गॉड्स की ब्लेसिंग रही तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कौन से कोचेस से बात कर रहे हो आप, किसने आपको ये बात बताई होगी? नहीं, मैं बचपन से और थ्रू आउट मतलब मुझे जब भी कभी अपनी बैटिंग में प्रॉब्लम हुई है, और मैं काफ़ी बैटिंग बहुत डीप सोचता हूँ और किसी से नहीं बात करता अपनी बैटिंग के बारे में, तो एक कोच है राजन सचदेवा सर, जो मतलब काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, मेरी बैटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बचपन से मेरी बैटिंग को देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मेरी क्या की पॉइंट्स है और क्या मेरा माइंडसेट है थ्रू आउट लाइफ, मतलब अभी तक कैसा खेलता आया हूँ मैं और कैसी मेरी जर्नी रही है, तो मैं हमेशा उनसे ही बात करता हूँ। इस टाइम पे फॉर एग्जांपल जब आपने बताया लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं था, तो आपके अंदर वो मेंटालिटी थी कि ये यूपी T20 का सीजन मेरे लिए डू और डाई हो सकता है, बट इतने बड़े हाई के बाद जहां सबसे ज्यादा रन बन गए, ऑरेंज कैप आ गई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आ गया, लीडरशिप में भी कोई इशू नहीं है क्योंकि लीडर बन के आपने अपनी टीम को सीजन भी जिता दिया। इस टाइम पे एक प्लेयर जो इतनी बड़ी हाई पे हो, उसके लिए रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढना इजी नहीं है, तो इस टाइम आपने ऐसा क्या सोचा है कि यहाँ से और क्या इंप्रूव कर रहे हो भाई अभी इस टाइम पे आप अपने बारे में? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मतलब थ्रू आउट टूर्नामेंट ना, मैं थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर आप किसी से भी पूछो, मतलब मैं ऐसे बताता नहीं, बट मैं किसी से भी पूछो, अगर मेरे जितने भी कोचिंग स्टाफ या फिर जितने भी प्लेयर्स हैं, थ्रू आउट टूर्नामेंट हमारा आई थिंक 17 या 18 दिन का टूर्नामेंट था, 4 मैच भी लगातार थे, मैंने एक भी मतलब मैं बोलता नहीं बट ऐसे मैंने एक भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया, मतलब 4 दिन के मैच के बाद भी रेस्ट डे पे मैं प्रैक्टिस करके गया हूँ। ओके। और इनफैक्ट रात के मैच से पहले मैं सुबह भी प्रैक्टिस करके गया हूँ। ओके। जो भी फाइनल यूपी T20 का खेले हम, हमारा शाम का मैच था और मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे उस टाइम भी लग रहा था कि यार मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो आपका एक माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, जब वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है तो वो हर एस्पेक्ट में देखता है। कभी कभी वो चीज़ बैकफायर भी कर जाती है क्योंकि आप ओवर एनालाइज करने लग जाते हो चीज़ें, बट मैं उस चीज़ को सोच रहा था कि यार नहीं, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या छोटी छोटी चीज़ें और कैसे बेटर कर सकता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये जिस मेंटालिटी शिफ्ट की आपने बात करी, ये हमने बहुत अच्छे से अभी समझा कि एक बुरे सीजन के बाद क्या मेंटालिटी रहती है, अच्छे सीजन के बाद आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो और सारी चीजें यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकती हैं। मैं और यूपी T20 लीग और लखनऊ सुपर जायंट्स में आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या आपने सीखा, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप भी प्रिपेयर हो जाओ, मैं भी प्रिपेयर हो जाता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं भाई लड़के वगैरह खेल रहे हैं और बहुत लोग आपसे मिलने को भी तैयार हैं। करण भाई, अभी यूपी T20 लीग में ही जैसे हम बात कर रहे थे, आपकी टीम काशी रुद्रास पिछले 2 सालों में और इस सालों में आप जीते भी हो, तो सिर्फ कुछ चीजें थी जो कांस्टेंट थी और कुछ चीजें इस बार चेंज भी हुई। जैसे हेड कोच ध्रुव सिंह काशी रुद्रास के साथ जुड़े थे। काफी लोग हैं ऑनलाइन में जो उनसे क्रिकेट सीखते हैं या जिनको वो अपनी टिप्स वगैरह देते हैं। मैंने खुद बहुत कंटेंट देखा है उनका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैकएंड से उनका और पूरी मैनेजमेंट का किस तरीके से एक वो रोल रहता है कि एज कैप्टन, क्योंकि आप मैनेजमेंट के साथ सबसे ज्यादा क्लोज हो, तो कितना वो रोल रहता है? नहीं, काफी रोल था। इनफैक्ट ध्रुव सिंह, मैंने जैसे आपको भी बैठ की बात करते हैं भाई। हो गया, थक गए भाई तब से वहाँ। कोई नहीं, इससे पहले ही कि जैसे मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा था कि मैंने एक भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया, और आई थिंक जितना भी प्रैक्टिस होता है, और यहाँ तक जो हमारे कोच थे ध्रुव सर, उन्होंने हमेशा मना किया मुझे कि भाई तू रेस्ट कर, 4 मैच हो गए, रेस्ट कर, अब इतने मैच हो गए, फाइनल से पहले जा रहा है, सुबह रेस्ट कर। और इनफैक्ट एक मीटिंग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं वो मीटिंग मिस करके भी प्रैक्टिस चला गया। तो बट गुस्सा नहीं हुए या वो मतलब? गुस्सा थे, वो दिखा भी रहे थे गुस्सा, मतलब थोड़े बहुत गुस्सा भी थे, बट उन्हें वो भी समझ आ रहा था कि जो पैशन है, जो गेम के लिए जो इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ है और जो मैच जिताना है कि यार मेरे को टीम को मैच जिताना है, वो चीज़ दिख रही थी उनको, मतलब अंदर दिख रही थी। वो उन्होंने मुझे टूर्नामेंट के बाद भी बोला, यार वो चीज़ ना एक होती है, एक फायर होता है अंदर आपके, दिख रहा होता है कि नहीं यार आपको टूर्नामेंट जिताना है। और उस चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैनेजमेंट से बात करी, क्योंकि इजी नहीं होता। जैसे आप थ्रू मतलब ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो प्रैक्टिस करने, आप स्पेशली कहीं और बुक कर रहे हो जाके लखनऊ में, और वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इजी नहीं होता किसी के लिए भी। बट उन्होंने कांस्टेंट वो सपोर्ट दिखाया है कि नहीं यार तुम करो, तुम मेहनत करो, तुम्हें लग रहा है। हम बीच में हमारी एक स्ट्रीक थी, आई थिंक हम 6 मैच लगातार जीते थे, फिर उसके बाद हम 1 मैच हारे थे, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था, फिर जीते और फिर 2 मैच हार गए। तो एलिमिनेटर से पहले हम 2 मैच हार गए थे, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी लग रही थी कि यार ऐसा नहीं यार, मतलब
कि यार मेरे होते या ऐसे होते कि टीम के होते हमारे, हम ऐसे हार नहीं सकते, ये वो ऐसे करे, मतलब बहुत दिल पे ले लिया था कि नहीं भाई क्योंकि अब जीतना है। मैंने एक चीज नोटिस करी थी भाई कि आप लोग जब जीत रहे थे इस सीजन तो आप जीत रहे थे, पर जब आप हार रहे हो कभी 100 रन के आसपास से हार रहे हो, कभी आप एक बार चेज करते हुए आप 60-70 पे कुछ ऑल आउट हो गए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जीती हुई टीम भी जब इतना बड़ा लॉस ले लेती है तो एज कैप्टन आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते थे? नहीं यार, मतलब थ्रू आउट टूर्नामेंट ना मैंने एक चीज़ हमेशा से कांस्टेंट रखी है। मतलब मैंने ये बोला है, मैंने कोचेस से भी बात करी थी कि मतलब एक ऑब्वियसली सबका एक क्या बोलते हैं कि सबका वो था, डिसीजन था कि यार हम ना टीम एक भी टाइम ट्रॉफी की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, हम जिंक्स नहीं करेंगे। हम नहीं, जिंक्स की बात ही नहीं थी। हम वो प्रेशर ही क्रिएट नहीं करना टीम एनवायरनमेंट में, या वो ट्रॉफी लानी है, हमें टूर्नामेंट जीतना है, हमें ये बात ही नहीं करनी। मतलब ध्रुव सर ने स्पेशली, उनका भी बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ में बोलने के लिए कि यार हम ना एक भी बार ट्रॉफी की बात नहीं करेंगे, या फिर ऐसे नहीं कि हमें टूर्नामेंट जीतना है। और कोई भी मैनेजमेंट का हमारा कोई भी बंदा था, चाहे वो कोई भी हो, किसी ने भी बात नहीं करी थ्रू आउट टूर्नामेंट कि हम फाइनल ऐसा करना है, वो करना है, हम ट्रॉफी जीतेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ भी बात नहीं। सिर्फ एक चीज़ पे बात हो रही थी कि भाई हम मैच में, हमारा नेक्स्ट मैच है, नेक्स्ट मैच में जाके क्या करना है, बस। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी थी। हम मैच हारने के बाद चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो, हम एक मैच में आई थिंक हम 70-80 पे भी ऑल आउट हो गए थे। तो जब उस मैच के बाद भी बात हुई थी, बट उस मैच के बाद भी हम यही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट मैच में हम क्या बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर लखनऊ स्टेडियम में खेल रहे हो, लखनऊ स्टेडियम में तीन या चार तरीके की विकेट है। अच्छा। एक रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है और मिक्स सॉइल है। आई थिंक 3 विकेट है और तीनों अलग बिहेव करती है। तो आप पहले, और हमें विकेट पता लगता है, जैसे एक दिन पहले अगर पता लग गया विकेट, अच्छा इस विकेट पे, तो थोड़ा प्लान भी चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे ना यही इंपॉर्टेंट था कि यार हम कितना प्रेजेंट में रह सकते हैं एज अ टीम, और स्पेशली एज अ प्लेयर भी मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं कितना प्रेजेंट में रह सकता हूँ। और मैं साथ में टीम को भी यही चीज़ बता रहा था और कोचेस से भी यही बात कर रहा था कि एज अ टीम हम कैसे प्रेजेंट में रह सकते हैं, और जो जीतने की बात है वो ना करके हमें करना क्या है एक्चुअल ग्राउंड में। कि यार फॉर एग्जाम्पल कि यार अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं, कि यार एक अच्छा पार्टनरशिप होगा, एक स्टार्ट होगा। अगर आप देखोगे थ्रू आउट टूर्नामेंट, अगर जिसके भी विकेट इन हैंड रहे हैं पहले 6 ओवर में, उसने बड़ा टोटल बनाया। तो ये जैसे एक प्लान था कि यार नहीं, विकेट इन हैंड अगर हम पहले 6 ओवर में रखेंगे तो उसके बाद हम बड़ा टोटल बना सकते हैं। फिर 9 से 15 के बीच में हमें कितना अच्छा खेलना है, कैसे स्ट्राइक रोटेट करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे हम एज अ टीम। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करा है हमें, जो मुझे लगा है कि हाँ यार ये चीज़ हमने अच्छी करी है और आगे भी कोशिश करेंगे भी कंटिन्यू करें। जरूर करोगे भाई। आपने लखनऊ में अभी बात करी कि लखनऊ की 3 विकेट्स हैं, वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करती हैं। आई थिंक इससे मेरे को ना याद ये आता है कि 2022-23 जो 2 साल अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही थे, वो 2 साल ऐसे थे जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने घर पर ही मतलब नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि बहुत लो स्कोरिंग गेम्स होते थे। मेरे को याद है बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है कृणाल पांडे आपकी टीम से उस टाइम खेलते थे, रवि बिश्नोई थे। तो उनका बहुत कहर होता था वहां पर लखनऊ की पिचेस पे, क्योंकि बहुत टर्निंग और बहुत स्लो पिचेस थी। आपको लगता है कि आपके वो 2 साल जो आपने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काटे, आप मुझे बताना आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, एंड आप एक्चुअली क्या ऐसी चीजें वहां से सीख पाए जो आप डोमेस्टिकली यूपी की टीम में उसको इंप्लीमेंट कर पाए? नहीं, आई थिंक मैं पूरी जर्नी बताता हूँ कि जैसे उसके मैं पिक हुआ उसके बाद मतलब बहुत अच्छा था, और हमारी टीम बहुत बैलेंस बनी हुई थी। मतलब गौतम सर ने बहुत अच्छा काम कर रखा था, हमारी टीम बहुत बैलेंस बनी हुई थी। तो पहली बार ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड था सबसे मिलने के लिए। यार सबको टीवी पे देखा है, हमेशा खेलते हुए देखा है कि यार कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ भी खेलने का मौका मिलेगा या फिर इनके साथ भी मैं खेलूँगा। पहला मेरा ये था कि यार मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत मतलब जितना कोशिश करता था मैं जितना सीख सकता हूँ उस टाइम पे, कि और कैसे मैं मैच में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कि और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे को मौका मिले और मैं तब रेडी रहूँ। बट उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी बताऊँगा मैं। तो यही मेरा थ्रू आउट LSG का जितना टाइम था, मैं यही सोचता था कि यार मैं और कैसे बेटर हो सकता हूँ। इनफैक्ट एंडी फ्लावर का भी काफ़ी रोल था मेरे उसमें, कि मैं बहुत सपोर्ट कर, एंडी फ्लावर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, जी भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब उनसे मेरी बहुत डीप बात हुई है क्रिकेट को लेके, बैटिंग को लेके। KL भाई से बहुत डीप बात हुई है बैटिंग, क्रिकेट। और कृणाल भाई तो बड़े भाई की तरह थे मेरे, मतलब बिल्कुल अभी भी हैं, वो भी हैं, आप भी हो। अभी नहीं, बड़े भाई की तरह थे उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम वो मेरे बिल्कुल बड़े भैया की तरह थे। मतलब मेरे को बहुत समझाते थे चीज़ें के लेके, लाइफ को लेके। मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत स्मार्ट थे इन सब चीज़ों में। जब 2022 की बात करें, आप कह रहे हो आप इन सबको टीवी पे देखते थे और चीजें मतलब हम लोग कोई भी मतलब ऐसे ही फील करेगा, बट आप मुझे बताओ जब फर्स्ट टाइम आपने ये एक्सपीरियंस किया था कि यार ऑक्शन में टीवी पे आपने अपना नाम आते हुए देखा, आप पिक हुए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आपको पिक किया, वहां से वो पहली बार क्रिकेट से शायद इतना पैसा आया था या पहले क्रिकेट से इतना पैसा कभी देखा था? आई थिंक आप बेस प्राइस 20 लाख में पिक हुए थे। हाँ हाँ। तो इतना देखा था कभी क्रिकेट से पहले आते हुए? क्या उससे फीलिंग थी पहले वो? नहीं, और काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, और थोड़ा सा एक वो सिक्योर फीलिंग आ जाती है कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा कोई अमाउंट तो कमाया आज तक, मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और बहुत मेहनत करी है, और इनफैक्ट मम्मी पापा का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है थ्रू आउट लाइफ। तो अच्छा लगता है जब इतना आप देखते हो कि हाँ ठीक है 20 लाख में आप बिके हो। बट उससे इम्पोर्टेंट आई थिंक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो एक प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है जो हर प्लेयर के लिए चाहिए होता है। तो मेरे दिमाग में वही था कि यार मेरे को एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया और मुझे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कोशिश करना है मैं अपने बेस्ट सेल्फ में कैसे जा पाऊँ जितना जल्दी और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। बट मुझे लगा कि इतना कर नहीं पाया, बट आगे करने की कोशिश रहेगी बिल्कुल। जरूर, ऑफ कोर्स, वो आपका पहला एक्सपीरियंस था, बट जब आप फर्स्ट टाइम लखनऊ के कैंप में या प्रैक्टिस करने एलएसजी के साथ गए थे, उस दिन की कोई कहानी है या उस दिन क्या हुआ था, आप कैसा फील कर रहे थे? नहीं, उस दिन थोड़ा प्रेशर में था मैं, मतलब मुझे लग रहा था कि यार मेरे को ना जाके दिखाना है यार, दिखाना है कि भाई नहीं छक्के मारने हैं, ये करना है। बेसिकली आप T20 जाते हो तो आपके T20 में यही माइंडसेट में रहता है यार छक्के मारने हैं, पावर ऐसे हिटिंग करना करनी है power भाई, hitting जान करना है। दिखानी है और हाँ, दूर मारना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। तो मैं काफ़ी उसमें था, बट जैसे ही मेरे को ध्यान है, जैसे ही मैंने एक दो बॉल खेली और उसके बाद मैं सेटल डाउन हो गया, उसके बाद तो फिर मैंने मतलब टचवुड मैंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत छक्के मारे, बहुत मेरे को काफ़ी बात भी हुई थी मेरी उस टाइम पे गौतम भैया नहीं आए थे। गौतम भैया उस टाइम पे शायद क्योंकि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे वो थोड़ा सा लेट आए थे। अच्छा, तो एंडी फ्लावर और विजय दहिया सर थे, उन्होंने देखा था तो काफ़ी इंप्रेस हो गए थे और काफ़ी अच्छा लगा था देख के कि यार अच्छे टच में था, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप चाहते हो कि प्लेयर आपका आया है सीजन में तो वो अच्छे टच में रहे। और कुणाल भाई से काफ़ी बात हुई थी मेरी, वो काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया था और बहुत पॉजिटिव बोला था उस पहले ही नेट सेशन के बाद ही, और मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। भाई 2 साल आप लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, बट आपको गेम्स 3 मिले थे। उन 3 गेम्स में ऑफ कोर्स कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हम नहीं देख पाए थे। तो उस चीज से आप डील कैसे करते हो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी की वेट आप पूरी लाइफ टाइम कर रहे हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और तब अगर आपको भी पता है, मतलब हम कह सकते हैं यार किसी ने शॉट मारा, अच्छा मारा, बट अगर रन नहीं बने तो 2 साल 3 साल बाद किसी को वो शॉट याद नहीं रहेगा, सब सिर्फ वो नंबर देख पाएंगे। हाँ, तो वो सेटबैक को आपने किस तरीके से हैंडल किया था, क्या सोच रहे थे तब? नहीं देखा जाए पहले सीजन में बताता हूँ मैं। पहले सीजन में एक मैच खेला था अगेंस्ट जीटी। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा प्रैक्टिस सेशन था एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन था, हम होटल से निकल रहे थे। तो एंडी फ्लावर सर ने मुझे बोला था कि तुम कल मैच खेल रहे हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा यार भाई मैच खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस में पूरी जान लगानी है, ये लगानी है। मैंने कहा भाई तगड़ी बैटिंग करनी है, ऐसे ऐसे करके मैं गया प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करने, और मतलब लगा लो चौथा पांचवा बॉल होगा, और चौथा पांचवा बॉल में मेरे को बहुत गंदा बैक स्पैज़म आ गया। मतलब मेरे को पता लग गया कि भाई मेरे को बैक स्पैज़म आ गया और मेरी बैक ना नीचे नहीं हो रही। तो मुझे पता लग गया ये चीज़ कि यार मेरे को ना बैक स्पैज़म आ गया, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो फिर भी मैं उस पेन में ना, मैंने कहा कि यार मुझे बहुत टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये तो मैं मैं जाने नहीं दूंगा, ये तो ऐसे मैं मैं खेलता जाने नहीं रहूंगा। दूंगा यार, मैं करता हूँ, मैं बैटिंग करता हूँ। तो मैं बैटिंग करता रहा। मैंने कहा कि चल कोई नहीं यार, मैं करता रहूंगा। जैसे तैसे मैंने थोड़ी बैटिंग करी, फिर स्पिनर पे एक दो तीन बैटिंग करी, फिर मैं बाहर आ गया। हाँ। मैंने बोल दिया मैंने कहा कि कि नहीं हो मेरे गया को ना अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने मतलब बहुत कम लोगों को पता है ये बात, मैं मतलब ऑब्वियसली मम्मी पापा को पता है मेरे, और किसी को ज़्यादा पता नहीं है बात, और क्लोज फ्रेंड्स को। फिर क्या हुआ, फिर हम वहाँ से मैं सीधा होटल चला गया। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, कुछ फील्डिंग कुछ नहीं, मैं सीधा होटल चला गया। अब होटल जाने के बाद मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अब मैंने जैसे तैसे करके मैं सो गया, कोशिश करा कि मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के देखता हूँ जैसे भी होगा।
अब सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं 5 बजे खुद ही उठ गया दर्द में। तो मैंने कहा भाई अब दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा मैं मना कर देता हूँ कि मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा मैं खेल नहीं पाऊंगा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बहुत दर्द हो रहा था जेन्युइन, मतलब मुझसे झुका ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैं कैसे खेल सकता हूँ। तो हमारे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं खिला दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने कहा ठीक है कि यार कोई टेंशन नहीं है, मैं खेल जाऊंगा ऐसे ऐसे करके। आप मानोगे नहीं, उसके बाद मैं सोया तो था ही नहीं बिल्कुल भी। मैं हमें मैच के लिए निकलना था आई थिंक 4 बजे के आसपास, क्योंकि मैच पुणे में था, दूर था मैच। अच्छा। और 3 बजे तक मैं चांस ही नहीं खेल सकता, मतलब मेरे को झुका ही नहीं जा रहा मैं खेल सकता हूँ। मैंने कहा यार मैं नहीं खेल पाऊंगा। मेरे कुछ नहीं, तो मेरे ना कुछ माइंडसेट में नहीं था कि मैं खेल भी रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, या मेरे ना कुछ वो जैसे बोलते हैं ना यार, कुछ आदमी के दिमाग में आता है, प्रेशर आता है कि यार मैं मैच खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा। मेरे को दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मेरे सबसे पहले दिमाग में था मैं खेल ही नहीं सकता, ये मेरे दर्द इतना हो रहा है। और मुझे ये था कि अगर मैंने खेल गया और बीच मैच में दर्द हो गया तो वो ज्यादा खराब चीज है कि यार मैं अनफिट में खेल गया और मैंने बोल दिया कि यार मैं फिट हूँ। हाँ। तो वो भी मुझे लगता है कि यार हाँ वो अनफेयर हो जाता, मैं अपने लिए भी और उनके लिए भी। तो मुझे लगा कि बट डॉक्टर ने मुझे हेल्प करी, नहीं ये वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाए, ये करे वो करे, और मैं खेल गया मैच। और दर्द हुआ था और मैच के बीच? और मैच के बाद टचवुड मैच के बीच बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो मतलब ऐसे ही, मतलब ये है, मतलब चीजें कि अगर पेन हो रहा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इसका अनफेयर यूज करते हैं, बट ऑफ कोर्स कि ऐसी चीजें हैं कि अगर वो पेन किलर टाइप ही ऑब्वियसली आप किसी से भी पूछोगे अगर बैक स्पैज्म के बारे में, अगर एक बैक स्पैज्म कम से कम मिनिमम 3-4 दिन लेता है, मिनिमम 3-4 दिन लेता है ठीक होने में। और मुझे अभी भी बिल्कुल प्रिसाइजली ध्यान है, मेरे को मैच में क्या हुआ, वार्म अप चल रहा था। तो मेरा पहला मैच था और मेरे को कैप दी, मैं बहुत एक्साइटेड था। किसने दी थी कैप आपको? मेरे को कैप दी थी शायद केएल भाई ने दी थी, मतलब मुझे ऐसा ध्यान नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम में सुन पड़ा था यार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं सुन पड़ा था। मेरे को आप भूल गए, क्योंकि ये कहानी तो भाई सारे प्लेयर सुनाते हैं ना, मुझे कैप दी थी और मैं तब सोच रहा था कि यही मोमेंट का मुझे वेट था, और यही मोमेंट आप भूल गए। मुझे जेन्युइनली याद है, मैं उस टाइम पे सुन पड़ा था, मुझे कुछ चीजें याद, मुझे सिर्फ एक चीज मुझे बहुत प्रिसाइजली याद है कि मैं वार्म अप कर रहा था। तो ना मैं वार्म अप कर रहा था, तो मेरे पास कुरनाल भाई आए, तो मुझसे पूछ रहे कि करण कैसा लग रहा है, पहला मैच है, एक्साइटेड है, ये है वो है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने हाँ भैया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं एक्चुअल में मैं डर रहा था कि यार मेरे को ना बैक में कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरे को बैक में दर्द ना हो जाए। मुझे ये था कि अगर मैं एकदम मैंने, क्योंकि अब मेरे को हो गया कि यार मैं खेल रहा हूँ, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को दर्द हो गया, ऐसे हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था, वो दिमाग में सिनेरियो चल रहे थे। तो उस टाइम मैं यही कोशिश कर रहा था कि भाई बस मेरे पेन ना हो। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा नहीं भैया बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आ रहा है ऐसे करके। और मैं एक्चुअल में सुन पड़ा था, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कोई। तो उन्होंने पूछा कि यार जैसे हार्ट बीट तेज हो रही है, नर्व्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। मेरे कुछ नहीं हो रहा, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन दे रखे, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कुछ चल रहा है क्या चल रहा है। बस मैं रेडी हूँ मैच के लिए, हाँ मेरी बैक में पेन नहीं हो रहा, बस बात खत्म। तो ऐसे मतलब मैंने पहला मैच खेला था, डेब्यू अपना। बट उसके बाद मेरे को अगले दिन काफ़ी दर्द हुआ था, बट ठीक है, उसके बाद मेरे को उतना चांस नहीं मिला। बट उन्होंने मेरे को काफ़ी, जैसे जीजी भाई ने मुझे काफ़ी समझाया था थ्रू आउट टूर्नामेंट कि नहीं, वो एक उनका टीम कॉम्बिनेशन उस टाइम पे फिट नहीं बैठ रहा था। क्योंकि जब मैं खेला था तो एक बॉलर कम हुआ था, तो ऐसे करके रवि बिश्नोई को बाहर किया था। हाँ, और तब बहुत खलबली मच गई थी कि रवि बिश्नोई, जिनको आपने ऑक्शन से भी पहले पिक कर लिया था कि ये आपके मतलब वो फर्स्ट 3 प्लेयर्स में से एक है जिनसे आपने टीम बनाई है, अब मिड सीजन उनको ड्रॉप करके, एक बॉलर को ड्रॉप करके एक बैटिंग ऑलराउंडर करण शर्मा को लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपको जानता था पहले से, तो मुझे पता था कि आप क्या क्या करने के केपेबल हो, बट लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो उनको ये था कि ये मैनेजमेंट को क्या हो गया है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे उन्होंने एक बॉलर को ड्रॉप किया था, बट जो उस टाइम पे लग रहा होगा उन्हें, जो टीम कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा था उस पर्टिकुलर विकेट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जो उस टाइम में मैं खेला, उसके बाद उन्होंने ठेका कि यार ठीक है, हमें लगता है कि बॉलर खेलना चाहिए ऐसे करके। तो मुझे उसके बाद इतना मौका नहीं मिला, बट थैंक्स टू, मतलब मुझे लगता है गौतम भैया ने उस टाइम पे काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई कि नहीं तुझे चांस मिलेगा, तो अपना अच्छा करता रहे। मतलब उनका हमेशा से मुझे मोटिवेट करने का था कि नहीं यार और मेहनत कर, और क्या बेटर कर सकता है, और मेहनत कर, ये वो, मतलब इन सारी चीज़ों में काफ़ी उन्होंने मुझे हेल्प करी है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है भाई, मैं जब तक अब यहाँ बैठा हूँ, मेरा भी बैक स्पैज्म यार शुरू हो रहा है और नस भी चढ़ रही है। थोड़ा सा और वॉक करते हैं और वापस ग्राउंड का थोड़ा वो कर आते हैं एक बार। अब यहाँ हम
पार्क में अंकल्स की तरह भी एक बार बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ भी भाई चाय वाय होती तो भी थोड़ा मजा आ जाता ना। बिल्कुल। आप क्या पसंद करते हो वैसे, मतलब अपना दिन में शाम को, मतलब ऐसे पूरे दिन में आप खाने पीने का अपना कैसे ख्याल रखते हो? खाने पीने का तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं, दिमाग में ही नहीं रहता, जो जो मिल जाए। बट ऐसे घर में ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ कि जितना घर पे रहूँ तो घर का ही खाना खाऊं। बट ऐसे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है यार, क्योंकि प्रैक्टिस कितनी भी टाइम कितना भी लंबी चली जाती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं 10 बजे फ्री हो जाऊँगा, सुबह 11 बजे फ्री हो जाऊँगा। कभी कभी ऐसा होता है मैं सीधा ही 3 बजे खाना खा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कभी कभी मतलब वो एक फ्लो जोन में हो जाते हैं आप। एक जब आप कभी कभी प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो। तो जब वो फ्लो स्टेट पकड़ते हो, उसके बाद जब बैटिंग करने में मजा है ना, वो अलग मजा है। सही बात है। उसमें आप कितनी भी देर कर सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई टाइम ही नहीं है। बट हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि घर का खाना खाऊं। कभी कभी मतलब इसमें घर का खाना खाते खाते ये चीट मील्स वगैरह तो यूजुअली हो ही जाते होंगे, मतलब बार बार जाते हो इतना कुछ होता है? शीट मील्स का वैसे ऐसे टाइम तो मिलता है, अगर घर पे होता हूँ तो ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पूरा दिन इन्वॉल्व रहता है। कभी जिम, कभी ट्रेनिंग सेशन, कभी प्रैक्टिस, तो ये पूरा दिन इन्वॉल्व रहता है। और मेरा, अगर मैं घर पे रहता हूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता बाहर जाके खाने का, बिल्कुल मन नहीं करता। अगर मेरे को प्रेफर ही नहीं है, मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा है कि यार मैं बाहर ना घूम के आ जाऊंगा और घर आके मतलब घर का ही खाना प्रेफर करते हो कि मतलब बाहर का ऑप्शन हो भी तो घर का चूज करोगे? बिल्कुल यार, क्योंकि ना आप देखो, अब सीजन कितना लंबा होता है, 4 महीने 5 महीने का 6 महीने का सीजन हो जाता है कभी कभी। अब अगर आप आईपीएल खेल रहे हो तो उसके साथ 8-8 महीने का सीजन, मतलब आप देख रहे हो पूरा, अगर डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हो फिर आईपीएल भी खेल रहे हो, तो उसके बाद आप ज्यादातर होटल में रहते हो। तो आप ज्यादातर होटल का ही खाना खा रहे होते हो। तो फिर उसके बाद ना वो मजा नहीं आता, वो मन नहीं करता कि यार बाहर जाके खाऊं मैं, स्पेशली ये खाना वो खाना। तो मन करता है कि यार घर की दाल रोटी मिल जाए ना, मजा आ जाए। क्योंकि लॉन्गिंगनेस और वो मिसिंग घर के खाने की ज्यादा रहती है। जब पूरे टाइम आप ऑन द रोड या बाहर हो तो याद घर के खाने की आती है, घर बैठ के बाहर के खाने की याद कभी नहीं आती। बिल्कुल, कभी भी नहीं है यार। घर पे क्या प्रेफर करते हो? घर पे मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मतलब मेरी फेवरेट है भिंडी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं हमेशा जब भी आता हूँ घर में सिर्फ ये बोलता हूँ कि मुझे सबसे पहला मील जो खाना है वो भिंडी और रोटी खानी है। वो मेरी मतलब गो टू मील है। जब मेरा मन करता है ना कि यार मेरा बहुत भूख लग रही है, तो बस भिंडी। आपका क्या बोलोगे कि करियर में सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग या आपको इंस्पायर्ड रखने वाले ऐसे फैमिली में कौन से आपके मेंबर थे जिन्होंने हमेशा आप में वो बिलीफ रखा कि भाई तू कर लेगा? नहीं, मैं ऐसे एक नहीं है, स्पेशली मेरी मम्मी पापा और मेरी 2 बहन है, तो दोनों सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं छोटा बचपन से, मतलब लगा लो मैं 5-6 साल की उम्र से था, 5-6 साल की उम्र में ही उन्होंने बैट पकड़ा दिया था मेरे हाथ में। मुझे उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था, मतलब मुझे पता ही नहीं था और भी कोई गेम होता है। मैं 5-6 साल की उम्र से कि हाँ ठीक है, खेलना है खेलना है खेलना है, मुझे और खेलना है। मतलब जिद करता था कि मुझे नहीं खेलना है, ऐसे है। मेरे को ध्यान है एक बार जब मैं पहली बार खेल भी रहा था, तो किसी ने मतलब ऐसे करके थ्रो सी मारी ये वो और मेरे यहाँ लग गई थी। तो उसके बाद मम्मी ऑब्वियसली बोलेंगी नहीं अब नहीं जाएगा खेलने, तेरे लग गई है, अब नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बट मैं नहीं यार, पूरे दिन खेलना। मतलब आपको एक वो इंसिडेंट बता दो बहुत तगड़ा। तो बचपन में क्या हुआ कि मैं, ऐसा था कि रोड पे खेलना था, तो मेरा दोस्त था, तो एक मेरे 3-4 दोस्त पकड़ रखे थे कि यार रोड पे खेलेंगे ऐसे ऐसे करके मैच वगैरह। मैच खेलते थे बहुत इंटेंस मैच, कि भाई जो हारना नहीं है, गली गली का। हाँ गली गली का बहुत इंटेंस मैच ऐसे करके। तो मेरे दोस्त के घर गया मैंने कहा, और मैं सबको बुलाता था, मैंने कहा भाई आओ खेलेंगे आओ खेलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रेज था, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलना है। और थ्रू आउट दैट जर्नी और स्टार्टिंग में भी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। अब दूसरों के घरों में चली जाती थी बॉल, तो मैं जाता था लेने की, नहीं मुझे पता है मेरे मम्मी पापा संभाल लेंगे, कि नहीं ठीक है भाई खेलता है लड़का, क्या हो गया, तो ऐसे करके संभाल लेंगे। तो मैं एक बार ऐसे दोस्त के घर पे गया, तो उसकी मम्मी ने बोला यार उसको ना अभी 20 मिनट लगेंगे, अब 20 मिनट बाद आ जाएगा वो, 20 मिनट आ जाएगा। तो मैंने कहा यार अब मैं घर जाऊंगा 5 मिनट ऐसे में, 5 मिनट आने में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे 20 मिनट काउंट कर रहा हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करके 20 मिनट काउंट करे मैंने। जैसे 20 मिनट में खट आंटी भेज दो। तो मतलब इतना क्रेज था, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से। मतलब यार एक क्रिकेटर की लाइफ में अगर आप किसी से भी पूछोगे, किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना, तो सिर्फ किसी भी एक जने का सपोर्ट नहीं है, पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। जो भी है सब सफर करते हैं, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं दे पाते किसी को भी, आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हो गेम में। तो आई थिंक मैं एक जने का नाम लेके वो चीज, मुझे लगता है वो फेयर नहीं है। तो मैं तो हमेशा अपने पूरी फैमिली का ही बोलूंगा कि सपोर्ट रहा। मुझे याद है जब हम भी छोटे हुआ करते थे या प्रैक्टिस करते थे,
तो आपके फादर एक हमेशा वो फिगर आपके साथ होते थे, जो मैचेस में भी रहते थे, प्रैक्टिस पे भी रहते थे, कोचेस से भी बात करते रहते थे, और कोचेस से ज्यादा मोर इम्पोर्टेंटली आपके साथ जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते थे, आपके फादर उनसे बहुत बातें करते थे, कि कनेक्टेड रहते थे। तो हम सबको वो चीज दिखाई देती थी कि यार करण के डैड हमेशा प्रैक्टिस पे आएंगे, आपसे बात करेंगे, और हमेशा आपको वैसे ट्रीट करेंगे कि सबको मेहनत करनी है। मतलब वो सबको मोटिवेट करते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार ये तो जैसे होता है ना कि यार इसके पापा आ गए, अब कोच ना इसको वो करेंगे इसके, बट नहीं, वो ऐसा होता था कि वो हमेशा सबको मोटिवेट करते थे कि एक एक लड़के को, तुम्हें सबको प्लेयर बनना है। वो बातें रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा किया है। जैसे मतलब एक जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो मुझे ध्यान है 16 साल की उम्र तक तो मतलब हर प्रैक्टिस सेशन अटेंड करे उन्होंने। हर बारी देखा है कि हाँ ठीक है, मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, सही चीज़ें कर रहा हूँ, और हमेशा मोटिवेट करा है कि नहीं यार तू और मेहनत कर, और मेहनत कर सकता है, और मेहनत कर सकता है। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि तू बहुत ज़्यादा कर, ये कर, वो कर, बट मेहनत करता रहे, अपनी चीज़ें राइट करते रहे। और राइट मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मैं और करता भी था कभी कभी कि यार ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे होते हो, आपका मन नहीं करता, नहीं होता, कभी ये होता है, बट उन्होंने हमेशा कांस्टेंट वो पुश करा है कि नहीं कर। और हमेशा जो कोचेस से, जैसे आपने बात करी कि कोचेस से बात करनी कि यार ये और क्या इम्प्रूव कर सकता है, यार और क्या बेटर कर सकता है अपनी लाइफ में, या कि और क्या कर सकता है फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये एक बार वो बन जाती है और उसके बाद आप एक प्लेयर बनते हो। तो मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इनिशियल स्टेज पे। मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो राइट ट्रैक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कुछ टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक वो उसके बाद वो, हाँ, कि सीरियस रहे वो, उसके बाद वो प्लेयर बनता है। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। अभी रिसेंटली मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था भाई, आपने एक सर थे, मोहम्मद अकरम सर, मैंने उनका नाम देखा था। मैं नहीं जानता उन्हें, बट ऑफ कोर्स मैंने देखा कि आपने उनके लिए लिखा है कि उनका आपकी लाइफ में और यूपी T20 लीग जीतने में और सारी चीजों में प्रोफेशनली बहुत बड़ा रोल रहा है। वो कौन है, क्या रोल रहा है, अगर उसके बारे में आप सबको बता सकते हो तो। नहीं, उनका उनका ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब उन्होंने मुझे हमेशा कांस्टेंट, जिसे कहते हैं ना कि कांस्टेंट सपोर्ट होता है कि यार नहीं यार ये, उनको मेरे अंदर वो, मुझे भी नहीं पता, कभी कभी मुझे भी डाउट मुझे मेरे अंदर डाउट था, बट उनको मेरे अंदर डाउट नहीं था कभी भी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार ये है। मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब मैंने रात के 3 बजे भी कॉल किया है उन्हें, रात के 2 बजे भी कॉल किया है, सुबह उठ के फ़ोन किया है कि यार मेरे को, मतलब वो उनको कभी कभी होता है कि यार क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते, ये होता है। और उन्होंने हमेशा मुझे कांस्टेंट वो एक सपोर्ट दिया है कि नहीं यार तू कर, तू बहुत अच्छा है, ये है वो है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई मुझे अपनी लाइफ में, जैसे जैसे मैं खेलता गया, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया। क्योंकि एक ऑब्वियसली आप क्रिकेटर की एक लाइफ होती है, वो एक कांस्टेंट तो रहती नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है उस टाइम पे कि जब आप एक नीचे, मुझे ऐसा लगता है एक हर क्रिकेटर की लाइफ में ना एक वो पर्सन होता है, एक वो बंदा होता है कि जिससे आप बात करते हो, जिससे आप शेयर करते हो चीज़ें अपनी। तो वो मेरी लाइफ में हमेशा से थे, जिनसे मैं हर चीज़ शेयर कर सकता था, कभी भी फ़ोन करता था। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे हमेशा राइट समझा है। उन्होंने, मतलब आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा फैमिली की तरह समझा कि नहीं यार उनको सपोर्ट करा है, ये करा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वही आपको बूस्टअप करती है। और मेरे को हमेशा, मतलब उनसे मैं जब भी बात करता हूँ, और उनसे बात करने के बाद मैं हमेशा मोटिवेट होके करता हूँ कि नहीं यार। तो तब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये इनफैक्ट कभी भी ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा सा लो हो रहा है, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ। और वो हमेशा मेहनत, पॉजिटिविटी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक उनका काफ़ी रोल रहा है मेरी लाइफ में। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का वो ब्रेकिंग पॉइंट या वो सेटबैक कब मिला था, जब लगा था कि यार या तो गेम ही छोड़ देना चाहिए, या मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता, गेम तो चलता रहेगा? ऐसा फील हुआ था कभी? ऐसा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा से विश्वास था कि यार मैं अगर मेहनत करूँगा, राइट इंटेंट रखूँगा, अपनी चीज़ें सही करता रहूँगा। और अपने हाथ में क्या है, ज़्यादातर चीज़ें यही, अगर एज अ प्लेयर देखा जाए तो अपने हाथ में चीज़ें हैं कि मैं मेहनत करूँ, चीज़ें राइट करता रहूँ, राइट मेहनत करूँ, और अगर फिर भी चीज़ें नहीं हो रही तो और मेहनत करूँ। तो यही अपने हाथ में है। और बाकी आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस अगर चीज़ें सही होती रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं हो तो फिर और मेहनत करो। तो मैंने अभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ना मैंने कभी अपने दिमाग में लाया ये सब चीज़ें कि यार नहीं हो सकता। क्यों, मतलब
फिर वही चीज़ आती है, फिर वही सवाल आता है क्यों नहीं हो सकता। अगर वो कर सकते हैं, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है तो मैं हमेशा वो चीज़ सोचता हूँ और मैं और मेहनत बढ़ाने की सोचता हूँ। कि मतलब दूसरे से ज्यादा मेहनत करूंगा तो उससे भी आगे निकलूंगा और सबसे आगे निकलूंगा। माइंडसेट यही रहता है कि भाई मेरे से ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा कोई, ये तो मैं लिख के उसमें कर सकता हूँ कि नहीं भाई मेरे से ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। अगर मैं ग्राउंड पे हूँ और सामने वाला कोई भी ग्राउंड पे है, तो भाई मैं ज़्यादा मेहनत करके ही बाहर आऊँगा। अभी आपने बोला कि आप मेहनत कर लेते हो बट उसके बाद लगता है कि सब भगवान के हाथ में है। मैंने नोटिस किया है कि भाई आप गॉड में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। आप उन एनर्जीज को बहुत मानते हो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। नहीं, काफ़ी बड़ा रोल था मेरी लाइफ में, स्पिरिचुअली और रिलीजियसली काफ़ी बड़ा रोल था। मतलब इनफैक्ट अभी कुछ टाइम में, थोड़े आप 2-3 साल लगा लो, इन 2-3 साल में मैं शिव जी की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच होता जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ डिवोट होता जा रहा हूँ। और ये मतलब मेरी मम्मी है, जैसे मेरे पापा हैं और मेरी दोनों बहनें हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी धीरे धीरे जो वो एक आप एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप चले जाते हो, और मुझे लगता है कि उनके हाथ में ही है सब कुछ। अगर वो चाहते हैं तो सब कुछ भी दे सकते हैं और नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं। बट मतलब इसका मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता इस चीज़ के बारे में। बट हाँ, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत सब कर रहे हैं, बट आपके अंदर वो एक राइट मोमेंट होता है जिसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और राइट मोमेंट पे वो क्लिक करना। और जैसे आप देखते हो, अगर कोई बैट्समैन होता है कि किसी की कैच छूट जाती है राइट टाइम पे, या किसी की नहीं छूटती, या कुछ हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। आउटसाइड फैक्टर्स मतलब क्रिकेट में स्पेशली गेम ऐसा है कि जिसमें आउटसाइड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक वो एक कनेक्शन, वो एक डिवाइन कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि रिजल्ट के बारे में, और एक दूसरी चीज़ ये भी कि आप अगर स्पिरिचुअली सोचो और वैसे भी सोचो ना, तो आप रिजल्ट की तरफ नहीं जाते फिर आप। नहीं तो एज अ क्रिकेटर आपके पास एक हॉबी होती है, एक हैबिट बन जाती है, एक रिजल्ट की तरफ देखना, मुझे आज 100 बनाना है, हमें ये टूर्नामेंट जीतना है, हमें ये चीज़ें जीतनी है। बट आप एक टाइम पे आप छोड़ दो कि नहीं भाई, जो लिखा होगा या जो देना होगा उन्होंने वो दे देंगे, मैं अपनी काम करूँगा, अपनी मेहनत करूँगा, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। मैंने आपके हाथ पे भी देखा कि आपने एक टैटू बनवा रखा है जिसमें शिव जी का ही वो टैटू मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये वही मीनिंग है क्या, इसके पीछे स्टोरी है? पूरा टैटू अगर आप एक बार थोड़ा सा कैमरा में दिखाओगे तो समझ आएगा। नहीं, इसके पीछे स्टोरी जैसे एक शिव जी, शिवलिंग, पर्वत, और मैंने यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखवाया है, यहाँ लायन, ग्लैडिएटर। तो इसके पीछे स्टोरी यही थी कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उनसे अटैच था। मेरे को था कि यार मेरे को टैटू बनवाना है, शिव जी का टैटू बनवाना है। और मैंने मतलब, आप मानोगे नहीं, 19 का था मैं, 19 का, और मैंने तभी बनवा लिया था। और मैं जब 12-13 साल की उम्र से मैं सोच रहा था मेरे को बनवाना है, मेरे को बनवाना शिव जी का टैटू बनवाना मेरे को बनवाना है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ टाइम ज़्यादा सोच लो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जैसे ही मेरे को अंडर 19 खेला, फीस आई ना, मैंने सबसे पहले जाके शिव जी का टैटू बनवाया। तो मुझे लगा कि मैं जितना पास रखूँगा तो उतना अच्छा है, और मैं कनेक्ट कर सकता हूँ उनसे, और कभी बात भी कर लेता हूँ, कभी चलता रहता है। अच्छी बात है। तो टोटल कितने टैटूज हैं? मैंने कैसे अभी कभी काउंट नहीं किए, तो मैंने सेपरेटली काउंट नहीं किया है। एक बार में नहीं बने थे ये सारे? नहीं। अच्छा, सब ओवरलैप्ड है मगर? हाँ, टाइम के साथ बनवाए थे, तो पेनफुल होते तो एक बारी में आप नहीं बनवा सकते। तो धीरे धीरे करके एक्सटेंड करते हुए बनवाया। मैं देख रहा हूँ भाई कि जैसे टैटूज हो, या आपकी चेन हो, या आपकी 2 इयररिंग्स हो, आपको इन चीजों का बहुत शौक है। तो ये जैसे इसके पीछे भी कोई स्टोरी है या बस शौक है? नहीं, कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे। मतलब बचपन से शौक है बस है। और कुछ था ही नहीं यार, शौक है बस, ऐसे कोई वो नहीं है कि ऐसा दिखना है, ऐसा वो करना है, बस शौक है। करण भाई, जैसा आपने बताया कि हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचते, बट ऑफ कोर्स एट द बैक ऑफ द माइंड, जैसे आपने बोला कि आपने मेहनत करी तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा। अभी आपको एक रिजल्ट मिला यूपी T20 लीग में, जैसे हमने बात करी भाई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से लेके टीम परफॉर्मेंस, लीडरशिप, आपने अपने आप को एज अ बैटर, एज अ लीडर, एज अ पर्सनैलिटी प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो आगे दिमाग में एक्सपेक्टेशन होगी। अब IPL ऑक्शन आ रहा है, IPL टीम्स थोड़ा सा कांटेक्ट में है, तो ये चीज थोड़ा अभी दिमाग में चल रही है? नहीं, मेरी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चल रहा अभी इस टाइम पे, स्पेशली कि मेरा अभी नेक्स्ट फोकस ये है कि मेरे को मतलब अभी जब नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है हमारा रणजी ट्रॉफी, उसके लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए अच्छा करना है, और वही चीज़ दिमाग में। और जैसे मैंने बात बताई कि यार जो रिजल्ट चीज़ है, या बिकना ना बिकना, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है।
तो उस चीज के बारे में सोच के मैं उसको क्या, मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में क्या सोचना। अगर जो चीज होनी होगी हमारे हाथ में, ये है कि हम अच्छा जाए, परफॉर्म करें, ग्राउंड पे जाए, जब परफॉर्म करें, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले और तब परफॉर्म करें। ये सब चीज़ों के अपने हाथ में, तो जो चीज़ अपने हाथ में उसके बारे में सोचें, बजाय जो है ही नहीं तो क्या सोच के फायदा क्या। नहीं, आप मत सोचो भाई, बट देखने वाले यूपी के हो, हिंदुस्तान के हो, आईपीएल से हो, कहीं से भी हो, सबने देखा है कि आप किन चीजों के केपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, कैसे आप एक साल से दूसरे साल में इंप्रूव कर सकते हो, एंड वी हैव ऑल सीन इट। अभी अगर आप यूपी के लिए सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हो, कप्तानी भी कर रहे हो, एक और सीजन आ रहा है, यूपी क्रिकेट को आप कितना क्रेडिट देते हो अपनी डेवलपमेंट में, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और आने वाले टाइम के लिए आप यूपी के लिए क्या विजन लेकर आगे बढ़ने वाले हो? नहीं, यूपी क्रिकेट ने स्पेशली मतलब काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब यूपी के जो ऑब्वियसली फैंस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और प्लेयर को बहुत सपोर्ट किया है यूपी बोर्ड ने। आप अगर देखोगे लास्ट सीजन सबसे ज़्यादा आईपीएल प्लेयर थे यूपी के, खेल रहे थे, और वो भी सारे प्लेइंग में थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर बैठा हुआ है या नई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सारे खेल रहे थे। तो आप दिख रहा होगा कि यार कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो बहुत बड़ी स्टेट है, और जब आप एक टीम के लिए तक पहुंचते हो, आप एक रणजी टीम तक पहुंचते हो, उससे पहले आप एक बहुत फाइट करते हुए पहुंचते हो। आपके पास मैचेस हैं, ट्रायल मैचेस हैं, कैंप मैचेस हैं, फिर मैचेस हैं। जब तक आप बोर्ड में पहुंचते हो, जब तक आप उसका मैच खेलने जा रहे हो बोर्ड का, तब तक आप कम से कम 10-12 मैच, कॉम्पिटिटिव मैच खेल चुके होते हो। हाँ। तो आपको पता लगता है कि यार आप बेस्ट के साथ आप खेल चुके होते हो, कि आप जैसा आपने करा है वहां पे, अगर वहां परफॉर्म किया तो आप वहां जाके भी परफॉर्म करोगे। तो एक वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हो। तो आई थिंक जो वो एक कल्चर क्रिएट कर रखा है, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है प्लेयर ग्रो करने का, तो वो बहुत अच्छा है हमारा। जैसे इस साल की अगर हम बात करें तो हमने 3 कैंप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें रेड बॉल भी हो चुका है, व्हाइट बॉल भी हो चुका है, यूपी T20 लीग भी हो चुकी है। तो मतलब आप अगर देखो तो कितने कॉम्पिटिटिव मैच हम खेल चुके हैं ऑलरेडी। तो आप जब टूर्नामेंट तक पहुंचते हो, जो एक्चुअल टूर्नामेंट है जिसमें आप यूपी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस तक आप, मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे माइंडसेट में हो, अच्छी चीज़ों में, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो आई थिंक काफ़ी यूपी बोर्ड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और इनफैक्ट मैं तो बहुत अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हूँ जैसा उन्होंने सपोर्ट किया है, और जैसा मैंने अपनी लाइफ में हुआ है मेरे साथ। लाइफ में जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो भी चीज़ें मिली मुझे। तो आई थिंक मैं तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई। ऑफ कोर्स एज कैप्टन, जितने लोग यूपी से आपको देख रहे हैं, वो यूपी के फैंस हों, यूपी के प्लेयर्स हों, अपकमिंग प्लेयर्स हों, करंट प्लेयर्स हों, उन्हें दिख रहा है कि उनके कैप्टन उनकी टीम के बारे में, अपने खिलाड़ियों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप इतने यंग हो, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप इतने यूपी के लिए देख रखे होंगे। बट सबसे मेजर कहानी ये आती है कि आप 21 साल के थे शायद जब आपको यूपी की कप्तानी मिल गई थी। आप किसको रिप्लेस करके कप्तान बने थे? नहीं, किसी को रिप्लेस नहीं। इसकी भी एक स्टोरी थी। इसकी स्टोरी ये थी कि जब मैं पहली बार डेब्यू कर रहा था सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेरे सबसे ज़्यादा रन थे उस टाइम पे। जो लीग स्टेजेस थी, लीग स्टेज में मेरे सबसे ज़्यादा रन थे। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद कोविड का टाइम चल रहा था वो। तो कोविड के बाद फिर हमारी विजय हज़ारे आई। तो विजय हज़ारे में मैं वाइस कैप्टन था। तो उसके बाद हम विजय हज़ारे खेले, तो उस टाइम पे भूवी भैया कैप्टनिंग कर रहे थे। तो लीग स्टेजेस खत्म हुई तो भूवी भाई को कहीं जाना था। अच्छा। हाँ, भूवी भैया को कहीं जाना था। उसके बाद फिर उसके बाद मैं ही वाइस कैप्टन था, तो फिर मैं कैप्टन बना। फिर मेरी कैप्टनसी में हम फाइनल खेले। फिर जब हम फाइनल तक पहुंचे, हम फाइनल हार गए अनफॉर्चुनेटली, बट काफ़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए आए। हमने काफ़ी अच्छा खेला, बढ़िया रहा, अच्छा मोमेंटम पिक करा। फिर नेक्स्ट ईयर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहले थी, तो उस टाइम भी फिर मैं कैप्टन बन गया। तब भुवनेश्वर भाई कैप्टन नहीं रहे? तब नहीं, तब वो थे नहीं, शायद वो इंडिया टूर पे थे। अच्छा। या किसी उस पे थे। ओके। तो मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि, बट वो शायद इंडिया टूर पे थे या किसी उस पे। ये 2021-22 का हाँ हाँ हाँ, तो किसी उसमें बिजी थे। तो उस टाइम फिर मैं कैप्टन था। तो फिर उसके बाद हमने लीग में अच्छा खेला था। फिर विजय हज़ारे आए, फिर विजय हज़ारे में मैं ही कैप्टन था। फिर विजय हज़ारे में हम क्वालिफाई करे, फिर हमने विजय हज़ारे सेमीफाइनल हार गए। बट हमने थ्रू आउट ये 2 टूर्नामेंट काफ़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। बट उसके बाद रेड बॉल 2 साल से क्योंकि हुई नहीं थी, तो कोई कैप्टन के उसमें कुछ डिसाइड नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था, ऐसा था नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को रेड बॉल में भी कैप्टन बना दिया, और वो लकीली मैं डेब्यू भी कर रहा था रेड बॉल अपनी।
और जब मैं लास्ट रेड बॉल खेला था 23 में, उस टाइम मैंने 1000 रन भी बना रखे थे रेड बॉल में ही। तो फिर अब 2 साल से मैं कर रहा था, तो फिर उन्होंने लगा कि यार रणजी में भी करना चाहिए। आई थिंक कि फिर अगर एक ही कैप्टन तीनों फॉर्मेट में रहता है तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेटर रहता है। अब अच्छे से देख पाते हो हर प्लेयर को, जज कर पाते हो कि अच्छा ठीक है ऐसा है, ये प्लेयर ऐसा, वो प्लेयर ऐसा। तो उन्होंने फिर रणजी में मैं डेब्यू में कैप्टन था, और उस सीजन भी हम सेमीफाइनल खेले रणजी में, और हम हार गए थे मुंबई से। मुंबई से आप रणजी ट्रॉफी में वो सेमीफाइनल हारे थे। हाँ बट कहानी एक ये भी है कि आपने मुंबई को बहुत सालों बाद अपनी कप्तानी में हराया भी था। मुंबई बहुत सालों से रणजी ट्रॉफी में आपको हरा रही थी, बट आपकी कप्तानी में आपने मुंबई को रणजी ट्रॉफी का एक मैच हराया था। उसकी क्या कहानी है? उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसकी कहानी ये है कि हम वानखड़े में खेल रहे थे शायद मैच, हम वानखड़े में खेल रहे थे मैच, और हुआ क्या था कि पहले हमने उससे 1 साल पहले ही उन्हें विजय हजारे में भी हराया था क्वार्टर फाइनल। अच्छा। उन्हें विजय हजारे में हराया क्वार्टर फाइनल, वो बाहर हो गए, फिर हम महाराष्ट्र से हार गए। बट देन उस पे आते हैं हम कि हम वानखड़े में मैच था मुंबई से, तो हमने फर्स्ट इनिंग लीड ले ली। बट देन विकेट में थोड़ा सा हो रहा था, फिर उन्होंने फिर उन्होंने टारगेट दिया बैटिंग करने, और मैं फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया। तो फिर मेरे को था कि यार मेरे को इस इनिंग में जाके करना है, रन बनाने हैं ऐसे, यार मेरे को जिताना है ये मैच। और वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो एक होता है ना कि आपको एक डिवाइन कनेक्शन होता है, आपको स्टेज सेट है, आपको जाना है और आपको जाके परफॉर्म करना है ऐसे करके। तो बहुत मैं गया कि यार ठीक है, अच्छा बैटिंग कर रहा था, अच्छा सब कुछ चल रहा था। फिर हमारी 1-2 विकेट लगातार गिर गई ऐसे करके, तो मैं 4 नंबर बैटिंग कर रहा था, तो हम 3-4 आउट हो गए, और रन फिर भी चाहिए थे 70-80 रन। तो हुआ क्या, मैं 40 के आसपास खेल रहा था, तो मैंने बॉलर ने बॉल डाला, मैंने ऐसे करके मारा, और मेरा जो मैंने सर्जरी के बारे में बताया, लास्ट सर्जरी हुई थी हैमरेट की, ये मेरा हैमरेट टूट गया बिल्कुल। अच्छा। मतलब इसमें रिस्ट आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, आप खेल ही नहीं पाते, मतलब आप बैट ही नहीं पकड़ सकते, एक हाथ से आप बैट पकड़ ही नहीं सकते। तो मैं बाहर चला गया। मैंने कहा यार ऐसे बैटिंग हो ही नहीं सकती, बैट ही नहीं पकड़ पा रहा था मैं। तो मैं बाहर चला गया। इसके बाद फिर 3 प्लेयर आए बैटिंग करने, वो फिर तीनों आउट हो गए, फिर हमारे 7-8 विकेट आउट हो गए। ओके। अब मैं इंजेक्शन लिया, मैंने इंजेक्शन लिया, मैं गया अंदर बैटिंग करने। तो मेरे साथ अक्षदीप नाथ खेल रहा था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मैं नहीं मार सकता, मैंने कहा चांस ही नहीं, मैं सिर्फ डिफेंड कर सकता हूँ या मैं सिंगल ले सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला ठीक है तू खेलता रहे। तो उसने बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई हमारी बीच में, मैं सिंगल करके मेरा 50 वो ऐसे करके। अच्छा, वो टूटे हुए हाथ से भी आपने 50 रन बनाए? हाँ, फिर मैंने ऐसे करके खेला, फिर लास्ट में वो भी आउट हो गया, तो हम हो गए 8 विकेट और हमें चाहिए रन 16 आई थिंक 18 रन ऐसे कुछ रन चाहिए। और बॉलर खेल रहा था मेरे साथ, मेरे दिमाग में ये चल रहा, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं चौका नहीं मार सकता, मतलब उस टाइम मैं चौका भी नहीं मार सकता था। मैंने कहा मैं क्या करूं यार, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अब चांस लेता हूँ। पूरा अपनी जितनी जान होती है मेरी लेफ्ट हैंड में, मैं उतनी जान पकड़ के घुमा के और घुमाता हूँ छक्के के लिए। तो मैंने एक ऑफ स्पिनर डाल रहा था, मैंने मारा, छक्का हो गया, ठीक है। फिर मैंने सेम सोचा, मैंने कहा नेक्स्ट बॉल फिर घुमाता हूँ, मैंने फिर घुमाया, फिर छक्का। तो फिर कितने 4 रन तो रह गए? फिर 4 रन रह गए। फिर उसके बाद 2-3 अच्छा बॉल है, लास्ट बॉल सिंगल चाह रहा था, सिंगल नहीं निकला। फिर बॉलर पे स्ट्राइक आ गई। फिर उतने टाइम प्रे करता रहा कि नहीं भाई सिंगल ना आए, मतलब फिर आउट ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा विकेट भी ट्रिकी चल रहा था, बॉल घूम रहा था। तो कोशिश कर रहा था कि भाई वो खेल जा। फिर वो ओवर खेल गया। फिर क्या हुआ, फिर लास्ट 1-2 बॉल बचा था, मैं स्ट्राइक पाया और ऐसे करके मैंने सिंगल लिया, और वैसे क्या थोड़ा सा कत्ती लगी ऐसा कुछ लगा, और हम 3 रन भागे ऐसे करके, और फिर हम मैच जीत गए थे। तो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था कि यार, क्योंकि मैं खेल ही नहीं सकता, मैं बैट ही नहीं पकड़ सकता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो हिम्मत दिखानी है, वो मतलब वही, इसलिए मैं कहता हूँ कि गॉड्स ग्रेस के बिना नहीं हो सकता वो सब चीज़ें ना। तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो मैच जीतना। जो आपने बताया कि स्टेज सेट था, तो एक्चुअली आपकी कप्तानी के लिए सेट था कि एज कैप्टन वो टूटे हुए हाथ के साथ आपने वो अपनी टीम को वो मैच जिता कर दिखाया। ऐसी कुछ कहानियां होती है भाई। ऑफ कोर्स मैं यही तो बात कह रहा था कि बतौर कप्तान आप जो विश्वास अपने लोगों में जता रहे हो और जगवा रहे हो, वो अब धीरे धीरे लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई देना लग गया है, क्योंकि रिजल्ट्स लोगों के सामने हैं। एंड आई जस्ट होप कि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये और बड़े स्टेज पे भी पूरे इंडिया को आपके बारे में वो चीजें दिखाई दे जो हम सबको आपके बारे में दिखाई दे रही हैं इस टाइम पे। अगर आप बोलो तो आने वाले आईपीएल में जैसे अगर कोई भी टीम हो, तो ऐसी कोई टीम है जिसको देख के आपको लगता है कि यार
इस टीम के सेटअप के साथ ना मेरी परफॉर्मेंस या मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मैच करती है? नहीं, ऐसा मैंने कभी इतना डीप सोचा नहीं है कि यार ऐसा करके, मेरे को लगता है कि हर टीम में मेरी पर्सनालिटी सेट करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेसिफिक टीम होगी, ये होगी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर टीम में फिट हो सकता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि इस नंबर में बैटिंग नहीं करता है, ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं है। मैं हर नंबर पे कोशिश करता हूँ कि बैटिंग करूँ। इनफैक्ट जिस भी नंबर में मुझे चांस मिले मैं उस पर बैटिंग करूँ, और जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले मैं बॉल डाल के दूँ। तो मैं कभी सोचता नहीं कि यार मेरे को एक स्पेसिफिक स्पॉट ही चाहिए या स्पेसिफिक स्पॉट इसका फिल करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी स्पॉट फिल कर सकता हूँ। तो अभी ये करण शर्मा ने अपना इंडिकेशन दे दिया है, जहां बैटिंग करानी है वहां बैटिंग करा सकते हो, जहां बॉलिंग करानी है जब करवानी है तो वो करके दिखा सकते हैं। कप्तानी भी करते हैं, बट कप्तानी अभी कप्तानी नहीं भाई, नहीं कप्तानी नहीं मांग रहे। आई होप करण भाई कि यहाँ से आने वाले टाइम में जो चीजें हम सबको दिख रही हैं वो एक एक इंसान को दिखाई दें। आपका आने वाला डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा जाए, आईपीएल कॉल अप आए, और जरूर हम आपको इंडियन कलर्स में भी जल्दी देखें। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो जाए। जाने से पहले एक बात आप यहाँ सबको बता दो कि बचपन में मैं बॉलिंग करता था, हाँ। और रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, उसके बाद एक तीसरे ऑफ स्पिनर का नाम आता था तो वो मेरा नाम आता था क्योंकि मैं इनके साथ खेला हूँ। तो जो सवाल करते हैं वो ये मेरे साथ आज जवाब बैठे हैं। एक बार हाँ बोल दो भाई। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू करण भाई, बहुत अच्छा लगा आज। आई होप यहाँ से सब कुछ आपके बहुत कुशल मंगल रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल।